आज हम अयोध्या दर्शन की बात करेंगे। अयोध्या एक टूरिस्ट प्लेस है। ये हमारे जो लॉर्ड राम जी हैं, राम जी से जुड़ी हुई है। देखो, भारत में सबसे बड़ा जो, हम किसी को ऐसा नहीं मान, हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि वो देवता बड़ा है छोटा है, लेकिन राम हमारी जान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम राम जी के साथ ही चलते हैं। जब किसी को मिलते हैं राम राम, अंतिम यात्रा होती है राम राम, महात्मा गांधी की डेथ होती है तो वही राम हे राम बोलते हैं। तो राम के बिना हम नहीं जी सकते। राम हमारे सर्वप्रिय हैं, हमारे देवते हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे सब कुछ है। ये एक विश्वास है, हमेशा विश्वासों को मानना भी चाहिए। तो ये जो अयोध्या है, ये सरयू नदी के किनारे पर राम जी के पूर्वज मन्नु द्वारा बसाया गया था। कौशल देश की राजधानी रहा। इसमें जो 7वीं सदी से ह्यून-सांग आया, उसने भी कहा यहाँ जैन हिंदू मंदिर है, यहाँ भव्य हिंदू मंदिर था, यहाँ बौद्ध मंदिर थे, यहाँ भिक्षु रहते थे, यहाँ पर हिंदुओं की भीड़ लगी रहती थी। फिर जो वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने इसमें निर्माण की बताया भी ये इंद्रलोक के बाद सबसे बड़ा स्थान है अयोध्या। जैन ग्रंथों में इसका वर्णन है, ह्यून-सांग इसका वर्णन कर रहा है। तो ये अयोध्या की, उसके बाद ये माना जाता है भी विक्रमादित्य ने इसका पुनरुद्धारण किया। तो गुप्त काल में इसकी राजधानी भी रही। तो गुप्त काल का एक मोस्ट फेवरेट कवि है कालिदास, उसने एक नाटक लिखा है रघुवंश। रघुवंश में भी अयोध्या का वर्णन आता है। तो विक्रमादित्य का पुनरुत्थान किया। तो ये लेकिन 1528 में यहाँ पर एक मीर बांकी था, बाबर का सेनापति, उसने बाबर के कहने पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया। लेकिन वहां पर एक चबूतरा था जहां पर लगातार पूजा होती रही। इतनी मुश्किलों के बाद, संकट सहने के बाद भी मुगल उनको रोक नहीं सके, पूजा करते रहे। तो ये उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भव्य स्थान है अयोध्या। वहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, अब एयरपोर्ट भी बन गया है। रेलवे को बड़ा भव्य रूप दिया गया है। अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय उसकी दिशा बिगाड़ दी गई थी, उसकी उजाड़ दिया गया था, इम्पोर्टेंस कम कर दी गई थी। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, उसका उद्धार किया गया, उसको नवा निर्माण किया गया। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अयोध्या एक टूरिस्ट प्लेस है, अगर वो जाएं, दर्शन करें तो अयोध्या भारत का बड़ा नंबर 1 है। तो वहां पर सबसे पहले एक देव काली मंदिर है। ये छोटा सा एक मंदिर है, एक गली के अंदर है। ये सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। बड़े मान्यता है यहाँ मंदिर की, जो ज्यादा उसकी मान्यता पूरी होती है। उसके साथ ही थोड़ा आगे जाओगे, तुलसी उद्यान। यहाँ पर तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की रामायण का ट्रांसलेट किया हिंदी में, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं तुलसीदास, उनकी प्रतिमा लगाई गई। बड़ा खूबसूरत जगह है वहाँ पर जो एक बाग बगीचा भी है, 1963 में बनाया गया। रात को बड़ी अच्छी लाइटिंग होती है, देखने योग्य होती है। तुलसीदास उद्यान की आधा किलोमीटर जो राम जी की पौड़ी एक बनी है, वहाँ बड़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ पर पानी है, स्नान करने का स्थान है, बगल में सरयू नदी है। उसके बाद सबसे बड़ी खूबी वहाँ पर सरयू नदी है। तो ऐसा माना जाता है भी सरयू नदी में सारे काम हुए। तो सरयू नदियों में भी लक्ष्मण जी, राम जी ने माना जल समाधि ली। तो वहाँ पर उसकी पूजा की जाती है, उसमें स्नान किया जाता है, उसके दर्शन किए जाते हैं। रोज शाम को बड़ी इंपॉर्टेंट टीम है, शाम को 7 बजे वहाँ भव्य आरती होती है। यहाँ पर जितने भारतीय लोग हैं, टूरिस्ट लोग हैं, बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो आरती देखने के लिए आते हैं। अगला सबसे बड़ा स्थान है हनुमानगढ़ी। देखो सबको पता है, राम जी के सबसे अच्छे साथी, उनके भगत हनुमान जी जब लंका विजय करके आए तो बाद में अयोध्या में ही निवास कर लिया। तो उन्होंने कहा मैं यहीं रहकर अयोध्या की रक्षा करूंगा। तो राम जी ने भी कहा कि जो मैं दर्शन करने के लिए भगत आएगा, पहले हनुमान जी के दर्शन करेगा। इनके बाद कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अयोध्या के सूबेदार की भी एक ऐसी मान्यता प्राप्त है। जो भी मान्यता मानी जाती है वो पूरी होती है। वहां पर सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर हर समय भीड़ लगी रहती है। 18वीं 19वीं सदी में कोई भवन भी बने, हनुमानगढ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। उसके बाद है दशरथ महल, जहाँ श्री राम जी के पिता दशरथ जी का महल था। वहाँ पर पूरे परिवार के साथ वो रहते थे। ये सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलता है, फिर शाम को 4 बजे 10 बजे तक खुलता है। ये भी बड़ा पवित्र स्थान है। उसके बाद है कनक मंदिर। ये भी बड़ा अच्छा मंदिर है। ये माता कैकेयी जो राम जी से बड़ा प्यार करती थी,
उसने सीता को मुंह दिखाई में ये दिया था, जहाँ पर सीता और राम जी ने निवास किया था। बाद में कई ने वनवास दिया वो अलग बात है, लेकिन ये मतलब शुरू में उन्होंने मुंह दिखाई में मंदिर दिया था। ये बड़ा अच्छा मंदिर है, इवनिंग के समय में बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ लाइट भी रहती है। उसके बाद एक नगेश्वर मंदिर है, ये राम जी का बेटा था कुश, उसने ये मंदिर बनवाया। वो कहता है भी सरु नदी में नहाने गया तो एक उसका बाजू बंद वक्त हो गया, तो एक नाग कन्या को मिला, नाग कन्या का उसका प्रेम हो गया, उसकी लिए एक मंदिर बनवाया गया जिसे बोलते हैं नगेश्वर मंदिर। एक वहां मंदिर है राघव जी का मंदिर, वो अकेले राम जी का मंदिर है। ये भारत में एक ही ऐसा मंदिर है जो बिना राम जी सीता के मंदिर बनाया गया है, वहां अकेले राम जी हैं। वहां कुछ जैन मंदिर भी हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राम जन्मभूमि, पवित्र स्थान है, आस्था का समान है, श्रद्धा का स्थान है, राम जी का जन्म हुआ था। तो ये जो स्थान है अब हिंदुओं को बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब मुझे लगता है विश्व की सबसे अलग आकृति बनेगी ये, उसके लिए धन संग्रह भी शुरू हो चुका है। उसका 7 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके अकॉर्डिंग मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। अब मंदिर का जोरों शोरों से चल रहा है, तो हमें एक बार अयोध्या जी के साथ जरूर करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई चल